नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी लाइव लेके पेश हुआ हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिकॉज अभी तक जितनी वीडियोस मैंने डाली है ये वीडियो उनसे काफ़ी कुछ हटके है। अब एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। जनरली आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपसे कोई भी पर्सन जो आपसे मिलता है वो यही पूछता है कि आपने क्या किया हुआ है। और अगर बाय चांस आपने उनको आंसर दिया कि मैंने तो +2 आर्ट्स स्ट्रीम से की है, या मैंने जो +2 क्लास है वो कला संकाय से की है, तो उनका जो फेस होता है वो देखने लायक होता है। अरे, तूने आर्ट्स से की है, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा तेरा। इससे बढ़िया तू साइंस से करता, इससे बढ़िया तू कॉमर्स से करता, और तेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते जॉब में जाने के लिए। और उसकी ऐसी बातें सुन के हमारा मनोबल, हमारा इंटरनल फेथ सब कुछ डाउन हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी +2 आर्ट्स लेके। पर दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ कोर्सेज की बात करूंगा जो आप कर पाएंगे +2 आर्ट्स करने के बाद। और अगर हम किसी भी देश की बात करें या हम सिर्फ हमारे ही देश की बात करें, इंडिया की, तो जितने भी टोटल लोग जॉब में हैं उनका अगर परसेंटेज निकालें तो मैक्सिमम जो लोग होंगे वो सबसे ज़्यादा आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। और ये बात प्रूफ भी हो सकती है, बिकॉज जितने भी डाटास हैं उनको उठा के देखिए। कहीं ना कहीं किसी भी आप स्ट्रीम में जाएं तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं आपको आर्ट्स स्ट्रीम से ही मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने +2 आर्ट्स से की है, +2 आर्ट्स करने के बाद में वो कहाँ एडमिशन लें, कौन से कोर्सेज को करें, ताकि इन फ्यूचर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनसे ये पूछे कि तूने क्या कर रखा है, और उनका आंसर हो, प्राउडली वो फील करके बोले हाँ मैंने आर्ट्स से +2 की है और उसके बाद में मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की मोस्ट अवेटेड जो वीडियो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप उन बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएंगे जिन्होंने इस साल +2 के एग्ज़ाम दिए हैं, और ख़ास तौर से वो बच्चे जो +2 आर्ट्स से बिलोंग करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डालूंगा। दूसरी वीडियोस संडे के दिन मैं ऑफ रखूंगा, और जो स्पेशलाइजेशन की कुछ वीडियोस हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स लें, या घर पे बैठ के तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, नोट्स किस तरीके से बनाएं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं हर संडे को 1 या 2 वीडियो डाला करूंगा। तो आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, +2 आर्ट्स के बाद क्या करें, एक बड़ा क्वेश्चन है उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अभी +2 क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं। और बहुत सारे इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि क्या करें कि आने वाले भविष्य में उन्हें बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं ग्रेडिंग की बात करूं तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो लोगों के सामने रहती है वो रहती है बीए की। किसी भी पर्सन से अगर आप पूछें तो वो सीधा आपको यही बोलेगा कि यार +2 हो गई है, अब बीए कर ले, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले ले। बट जब भी आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बैचलर्स इन आर्ट्स करते हैं, तो 2 तरीके के प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं बैचलर इन आर्ट्स में। एक बीए प्रोग्राम और दूसरा बीए ऑनर्स। अब दोनों ही जो प्रोग्राम हैं, कुछ कॉलेजेस कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 इयर्स के हैं, तो कुछ में ये 3 या 4 इयर्स के भी हैं। इसके साथ साथ अगर इन्हीं दोनों प्रोग्राम की बात करूं तो ये प्रोग्राम आप ओपन भी कर सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और रेगुलर भी
कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इंडिया की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट जो प्रोमिनेंट मोस्ट जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है दैट इज इग्नू। इग्नू यूनिवर्सिटी से आप अगर ओपन बीए करते हैं तो उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने कि आप रेगुलर करें। अब बात आती है कि हम रेगुलर ही क्यों करें या फिर ओपन क्यों करें। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम है और उन्हें किसी भी रीजन भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मैं उनके लिए कोशिश करूंगा कुछ और वीडियोस लेकर आने की कि वो स्टडी के साथ साथ दूसरे ऐसे कौन से काम हैं जो करें जिससे उनको अर्निंग हो सकती है। अब बात आती है कि वो बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं बीए। स्पेशली मैं प्रेफर करूंगा इग्नू को। इसके साथ साथ जो आपके नियर बाई में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख लीजिए जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर ना हो और जो ओपन कोर्स करवाती हो। फिर अगर रेगुलर की बात करूं, रेगुलर अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो आपके जो डेली बेस पे जो लेक्चर लगेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और इसके साथ साथ बहुत सारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी आप इन्वॉल्वमेंट रखें ताकि आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो सके। अब बात करते हैं सेकंड कि जर्नलिज्म। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, किसी भी कंटेंट को बहुत अच्छे ढंग से पेश कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो इतनी इफेक्टिव हैं कि सामने वाले लोग बहुत अच्छे ढंग से आपकी बातों को सुन रहे हैं, क्रैप कर रहे हैं, उन बातों को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में जो जर्नलिज्म के जो गुण हैं वो दिखाई देंगे या होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं आजकल के टाइम की तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स होगा उन बच्चों के लिए जो जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हैं या जो चाहते हैं कि वो जर्नलिज्म में जाएं। सारी की सारी दुनिया में देखें, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक अच्छा खासा एक हैंडसम जो सैलरी है वो भी आपको मिलती है। तो आप +2 के बाद जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। अब जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं। ये जो कोर्स है जर्नलिज्म का वो आपको ओपन कोर्सेज में बहुत कम अवेलेबल होगा, आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा और जहाँ से भी आप रेगुलर करें तो आप अपने नियर बाई कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखें जहाँ से आप जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो करें ताकि इन फ्यूचर आपको जो प्लेसमेंट है वो इजीली मिल जाए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। थर्ड की अगर बात करें होटल मैनेजमेंट, अगर मैं बात करूं इंडिया की तो ऐसा कहा जाता है कि इन फ्यूचर जो होटल जो मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसे इवेंट को या किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक टीम आपके पास हो और आप एक टीम के जो नीचे जो मेंबर्स हैं उनको आप कहाँ पे किस तरीके से उनको क्या काम करवाएं, ये सारी चीज़ें आप बहुत एक प्लान्ड वे में कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मैनेजमेंट के जो गुण हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो मैं इस बात के लिए प्रेफर करूँगा कि वो बच्चे जो होटल मैनेजमेंट का जो काम है या होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो करें और इन फ्यूचर इसकी डिमांड भी बहुत है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करता है वो सिर्फ किसी होटल में जाके खाना बनाना है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने जो कोर्स किया है वो किस कैटेगरी का है, आपने किस तरीके से कोर्स को किया है, कोर्स के दौरान आपने स्ट्रीम क्या रखी है। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। मीन्स अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप किसी भी इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे लोगों से बहुत अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हैं तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। चाहे वो एडवर्टीजमेंट को लेकर हो, चाहे वो मार्केटिंग को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके अंदर जिसमें आप इनरोल करवा सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, लोगों से आप कन्वर्सेट करते हैं,
तो जनरली लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लॉज हैं या जो एक वकील के जो गुण हैं वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को मैं प्रेफर करूंगा कि वो जो लॉ की डिग्री है वो करें, या बीए एलएलबी भी वो कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो बीए एलएलबी इंटरग्रेटेड कोर्स करवाते हैं, कहीं ये 3 साल के लिए है तो कहीं ये 5 साल के लिए भी है। अलग अलग एरिया में आपको ये मिलेंगी, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर बीए एलएलबी कर रहे हैं तो वो आप इंग्लिश मीडियम में ही करें, बिकॉज इसके रिगार्डिंग जो भी आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, उसकी जो मोस्टली जो बुक्स हैं वो सारी के सारी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, हिंदी में भी है हालांकि, पर हिंदी की जो शब्दावली है उसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आप इंग्लिश में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ इन फ्यूचर जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, आप वहाँ अपने प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ज़्यादातर जो जजेस हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि सामने जो भी लॉयर है वो इंग्लिश ही स्पीक करे, इंग्लिश में ही जो आर्टिकल्स हैं, इंडियन पैनल कोड है, उसको समझाए। इसके साथ साथ आप बहुत सारे जो टीचिंग कोर्सेज हैं उनको भी कर सकते हैं। अगर मोस्ट कॉमन मैं कोर्स की बात करूं जेबीटी, फिर अगर बात करूं एनडीटी, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्टेट वाइज कैटेगराइज किए गए हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं टीचिंग के लिए, और हर साल चाहे हम केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, या स्टेट जो टीचिंग जो पोस्ट हैं वो निकलती हैं, जिस भी आप स्टेट में हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने +2 के बाद जो भी टीचिंग कोर्सेज हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत है। इसके साथ अगर बात करूं, कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं, कुछ ऐसे डिप्लोमा भी है जो टीचिंग की रिगार्डिंग है, और जस्ट आफ्टर दी +2 आप कर सकते हैं। वो जो कोर्सेज हैं वो स्पेशल किसी स्पेशलाइजेशन को लेकर है, और उन्हीं स्पेशलाइजेशन में अगर आप टीचिंग कोर्स करते हैं तो आपकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनर की, आपको ये लगता है कि आप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको, या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो मैं आपको बात कहूँगा कि आप ग्राफिकल जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए आप जा सकते हैं। स्पेशली इसमें कंप्यूटर जो डिज़ाइनिंग है वो सिखाई जाती है, पेंटिंग डिज़ाइनिंग है वो सिखाई जाती है, और उनके थ्रू आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा है, तो आप ग्राफिकल डिज़ाइनिंग को भी चूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, अगर किसी को लगता है कि भाई मैं तो जो भी कपड़ा है उसे काट के एक बहुत अच्छे तरीके का सूट, एक बहुत अच्छे तरीके के कपड़े, बहुत एक अच्छे तरीके की टी शर्ट, शर्ट, जींस बना सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ड्रेस डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, उनके जो गुण हैं वो हैं। और ऐसे बच्चों को डायरेक्टली बाकी सारे ऑप्शन छोड़ के जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसका कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, उनका कोर्स उन्हें करना चाहिए, बिकॉज जैसे आप में गुण हैं, जैसे आपके मेरिट्स हैं, जैसे आपके डिज़ायर हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उन सब कोर्सेज को डील कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज की, मीन्स अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, या आपको लगता है कि आपकी जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आप आर्टिकल बहुत अच्छे लिख देते हैं, तो इसके लिए भी जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की बात करें, चाहे हम डी यूनिवर्सिटी की बात करें, या डी यू के ही अंदर एक अपनी एक ओपन ब्रांच है उसके अंदर भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब, कि अगर आपकी +2 है, +2 ठीक ठाक मार्क्स से आपने कंप्लीट कर ली है, और आपके कहीं ना कहीं कंसेप्ट बहुत ठीक है, कुछ खास सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश को लेकर, सोशल साइंस को लेकर, मैथ्स को लेकर और साइंस को लेकर, अगर ये 4 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं
उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कौन सी, सी और डी ग्रुप की जो जॉब्स है उनके लिए इजिली आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर ये चारों सब्जेक्ट पे आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी ठीक है, अच्छी लेवल की है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। मीन्स कि आप +2 के बाद जो फिजिकल इन एजुकेशन के अंदर भी कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा होते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। तो मीन्स अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, चाहे किसी भी चीज़ के प्लेयर हो, चाहे वो हॉकी के हैं, कबड्डी के हैं, क्रिकेट के हैं, या फिर कोई टेबल टेनिस है, कोई भी है, चाहे वो इंडोर गेम्स हैं चाहे वो आउटडोर गेम्स हैं, आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन कोर्सेज की तरफ यानी फिजिकल एजुकेशन के कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 वो कोर्सेज जो आप आफ्टर दी +2 कर सकते हैं, या जैसे ही आपने +2 आर्ट्स किया है तो आप इन कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप +2 आर्ट्स के बाद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इसके साथ साथ एक और उम्मीद आपसे करता हूं, आप या ऐसा मान लीजिए कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उन सब बच्चों तक पहुंचाए जिन बच्चों ने इस साल +2 आर्ट्स के एग्जाम दिए हैं और उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है अपना फ्यूचर, या वो इन फ्यूचर कौन सा कोर्स करें इस बात को लेकर। तो मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।